नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए हम समझते हैं कि 22 और 23 तारीख को ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड और सिल्वर के जो ईटीएफ ट्रेड कर रहे थे अपना एनएससी पर, वहां पर आप ये समझो 8-9% से लेके 16-17% तक की गिरावट आई। और उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि पिछले अगर हम एक महीने की बात करें तो सिल्वर के अंदर अप्रोक्सीमेट आप ये समझो 60 से 65% की तेजी आई थी। और एक साल के अंदर अप्रोक्सीमेट सिल्वर आप ये समझो 200% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो मेन रीजन क्या था यहाँ पर कि 2 दिनों के अंदर जो हम बात कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ हैं 8 से 15% के आसपास क्रैश हुए। इसमें सबसे बड़ा रीजन था, एक तो दोस्तों जो ट्रम्प हैं अपना, उनके जो स्टेटमेंट ग्लोबल रिस्क में जो चल रहे हैं ग्रीन लैंड को लेकर, ईरान को लेकर थोड़ी वहां पे चेंजेज हुए। और ग्रीनलैंड में जो टेंशन चल रही थी वो टेंशन थोड़ा सा उनके कुछ उन्होंने ऐसे बयान दिए उसकी वजह से कम हुई। उन्होंने ये कहा कि मैं अब टैरिफ नहीं लगाऊंगा आगे। और कुछ और भी उन्होंने ये कहा, क्योंकि मेन कहने का रीजन उनके पीछे ये था, जितना भी यूरोप की कंट्रियां वो सारी उनके अगेंस्ट में हो गई थी। तो उस वजह से उन्हें मजबूरी में ये चीज बोलनी पड़ी। अब आइए हम समझते हैं, ये बात चल रही थी कि गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के अंदर जो जितने भी ट्रेड करते हैं उनके अंदर अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें टाटा सिल्वर तो वहां पे 13.5% की गिरावट आई। और आप ये समझो जो ये वाला है एलएलएस वाला, इसमें 9.5% की, बीएससी के अंदर 9.5% की गोल्ड वाला है, ये सिल्वर वाले हो गए। और इसके अंदर अप्रोक्सीमेट 10% की, अगर टॉप से हम बात करें 10 से 12 13% तक की गिरावट आई। मेन रीजन ये था क्योंकि जो अपना ट्रम्प है उन्होंने क्लियर ये कहा कि भाई मेरा जो ग्रीनलैंड पर वो गए थे अपना वहां पर, तो उन्होंने क्लियर ये मेंशन किया कि अब आगे हमारा कोई पर्पज नहीं है ग्रीनलैंड को लेने का। और उसके बाद में अगर मुझे यहाँ पर जो हमें दिक्कत लग रही है वो चाइना और रसिया की वजह से कहीं वो कब्जा ना कर लें, तो यहाँ पर हम अपनी सिक्योरिटी रखेंगे। तो सिक्योरिटी मतलब अपने मिलिट्री रखेंगे, तो उसके लिए वो एग्री हो गए। उसमें कुछ नाटो की भी रहेगी और कुछ यूएसए की भी। उसके हिसाब से अब सब लोग जितने भी मतलब एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो टाइम गिरावट आई तो ये खरीदने का था मौका। और सबसे ज्यादा जो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ है वो अपना इंडियन मार्केट के अंदर इम्पैक्ट पड़ा। अगर एक्चुअलिटी की बात करें तो हम सिल्वर 2-2.5% क्रैश हुआ था ओनली एमसीएक्स पर, और गोल्ड 1 से 1.5%। बट बीएससी और एनएससी पर इनके अंदर भारी वॉल्यूम हुआ और उसकी वजह से जितने भी इन्वेस्टर्स उन्हें लगा कि सेफ हेवन जो असेट हैं अब इनके अंदर आगे मतलब गिरावट हो सकती है, उस वजह से पैनिक सेलिंग हुई और उसी वजह से यहाँ पर जबरदस्त गिरावट देखी गई। अब सबसे बड़ी बात, जो मेन रीजन इसके पीछे की हिस्ट्री है दोस्तों वो समझते हैं। इसके अंदर क्या था, जो ग्रीन लैंड था वहां पर क्या चल रहा था, तो अमेरिका में शामिल होने की बार बार बात चल रही थी और उन्होंने वहां पर उनकी बिडिंग भी कर दी थी। और बिडिंग मतलब जो अमाउंट उन्हें पे करना था उसकी वजह से बहुत ज्यादा जियो पॉलिटिकल टेंशन हो रही थी। तो अभी 2 दिन पहले जब वो ग्रीनलैंड गए तो उन्होंने क्लियरली कहा, उन्हें ये लगा कि भाई सारा तो यूरोप मेरे अगेंस्ट में हो गया, चाइना रसिया से ऑलरेडी चल रहा है और इंडिया के अगेंस्ट में भी ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चली रही हैं अपना टैरिफ को लेके। तो इन्होंने जो टैरिफ की बात कही थी, एक तो अभी लगाने की कही थी रिसेंटली 17 जनवरी को जब बयान आया था, एक इन्होंने जून से इम्प्लीमेंट कहा था कि 25% और लगाऊंगा। तो जितने भी यूरोप की कंट्रियां थी 26-27 सारी इनके अगेंस्ट हो गई। और उन्होंने क्लियर रहा कि आज तो आप ग्रीनलैंड के साथ में कर रहे हो, अदर कंट्रियों के साथ भी हो सकता है, तो हम इसमें आपका साथ नहीं देंगे। इस वजह से उन्हें थोड़ा सा डर लगा और उन्होंने क्लियरली ये कहा कि भाई मेरा कोई पर्पज नहीं है ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का। मेरा मेन रीजन ये है कि चाइना और रसिया से सेफ्टी करने का, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आ गए तो वो यूएस पर डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं। उसकी उन्होंने ऐसा बयान दिया और उसके बाद में गोल्ड और सिल्वर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त तरीके से आई और सबसे ज्यादा जो ईटीएफ क्रैश हुए। पर दोस्तों यहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो राय यही दे रहे हैं कि ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका है, क्योंकि 10-12% क्रैश होना बहुत जबरदस्त, मतलब आप ये समझिए नॉर्मली होते नहीं है इतना। गोल्ड और सिल्वर, सिल्वर थोड़ी सी वोलाटिलिटी ज्यादा रहती है, तो मेन रीजन ये है कि सिल्वर के अंदर, क्योंकि आप एक महीने की पार्टिकुलर बात करें तो 60 से 65% की तेजी आई। और मेन रीजन ये था कि सिल्वर थोड़ी सी क्रैश ज्यादा हुई। और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात और है कि जो गोल्ड के ईटीएफ है इनके अंदर भी नॉर्मली हम देखते हैं 1.5% 2% का क्रैश होता है, पर जो कल हुआ 8 से 10% का हुआ। मेन रीजन
जो प्रॉफिट बुकिंग है, जितने भी मतलब इन्वेस्टर्स ये सोच रहे थे कि कुछ अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन रहती है उस केस के अंदर गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस सबसे ज़्यादा भागते हैं। और सबसे ज़्यादा भागने के पीछे की रीजन ये है कि लोग उसको सेफ हेवन एसेट मान के चलते हैं अपना। और उस केस में क्या रहता है, जितनी भी कंट्री रहती हैं वो डॉलर को थोड़ा थोड़ा निकाल के गोल्ड और सिल्वर के अंदर अपना ईटीएफ के अंदर या गोल्ड सिल्वर में फिजिकली पोजीशन लेते हैं। और दोस्तों, ये जो क्रैश हुआ है ये 8 से 15% का नॉर्मली होता नहीं है एनुअली, 3 साल में 4 साल में कभी कभार होता है। ये तो एक तेजी भी मतलब वन वे आई थी तो थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट था प्रॉफिट बुकिंग का। और दोस्तों, ये वीडियो के एजुकेशनल पर्पज से है। अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट कर लें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी लग रही है तो थैंक यू सो मच।